Hi everyone, welcome. In this video lecture, I will discuss about the duties, responsibilities and powers of Assistant Commissioner of Income Tax, that is Indian Revenue Service. So I will be telling my experience in the department of last 2 months, as well as I will be telling you about the training of Indian Revenue Service after discussing this issue. So let's start this discussion. What is Assistant Commissioner of Income Tax? First of all, let me tell you one simple thing, that we Assistant Commissioners of Indian Revenue Service got our this present designation as well as salary on the day first of training. That is, our training started on the 18th December 2017 and same designation, that is Assistant Commissioner Income Tax, और ब्रैकेट में लिखा होता है अंडर ट्रेनिंग, हमें मिल जाती है और सैलरी भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग हमारी 16 मंथ की होती है। आफ्टर दैट ट्रेनिंग लाइक 19 अप्रैल 2019 को हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद वी ऑल आर अलोकेटेड डिफरेंट रीजन्स, जैसे मेरा एक रीजन है नॉर्थ वेस्ट जोन, ऐसे ही दिल्ली एक रीजन है, मुंबई एक रीजन है। सो अकॉर्डिंग टू अवर रैंक एंड अवर प्रेफरेंसेस वी गॉट डिफरेंट रीजन्स। तो यहाँ आने के बाद हर एक रीजन का एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है जो हमें डिफरेंट चार्ज और स्टेशन अलोकेट करता है। सो प्रेजेंटली आई एम गिवन एडिशनल चार्ज और वी कैन से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एट लुधियाना। तो अभी तक फुल चार्ज जो एक असिस्टेंट कमिश्नर को मिलता है वो मुझे नहीं मिला है। वो नेक्स्ट कुछ डेज में, कुछ वीक्स में मुझे मिल जाएगा। दिस डिले इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड सेकेंडली सम अनफोर्सिन कॉजेज आर देयर इन द डिपार्टमेंट, जिनकी वजह से ये डिले हो रहा है। हमारे सीनियर्स को 1 मंथ के अंदर ही चार्ज मिल गया था, बट आई एम लकी कि इसी समय के चलते मैं आप सबके लिए वो बुक लिख पा रहा हूँ और आई एम डिस्कसिंग द इश्यूज विद यू, क्योंकि मैं फ्री हूँ। अभी ड्यूटी से ही आया था, तो आते ही सोचा कि लेट्स टेल यू अबाउट द पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि इस पोस्ट के बारे में, इस सर्विस के बारे में कुछ बताइए। तो यूपीएससी के एग्जाम से ही IRS बनते हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी जो कस्टम एंड एक्साइज है, 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं और रैंक के मतलब जो आपकी रैंक थी यूपीएससी में उसके आधार पर, आपकी चॉइस के आधार पर इनमें से एक मिलता है। तो आज बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। तो 4 साल तक हम असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे। 4 साल के बाद हमारी प्रमोशन हो जाती है, तब हम बन जाते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर और फिर कमिश्नर इनकम टैक्स। तो ये हायरार्की है। आज के लिए इस हायरार्की को थोड़ा सा समझेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को डिफरेंट चार्ज मिलते हैं। एक चार्ज होता है असेसमेंट का, एक चार्ज होता है नॉन असेसमेंट का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट जो है टेक्निकल काम है, टेक्निकल वर्क है डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं, जिनकी 35 लाख से ज़्यादा इनकम है, उन लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर कोई फॉल्ट है तो हम उसको असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। हमें ये कौन बताता है कि किस में फॉल्ट है? तो बेंगलोर में एक CPC है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, वो कुछ पैरामीटर्स हर साल डिसाइड करते हैं। उन पैरामीटर्स के मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पैरामीटर उन्होंने डाला है। तो जिन असेसीज ने, जिन बिजनेसमैन ने या सैलरीड पर्सन ने गलतियां की हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, जिनकी इनकम जिन्होंने कम दिखाई है या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं या कुछ और भी जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं, तो उनके इनकम टैक्स को हम इवेल्युएट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज 80, 90, 100 केस हम एक साल में इवेल्युएट करते हैं। इस साल की अगर बात करें तो 31 दिसंबर से पहले हमें ऑर्डर पास करने होते हैं। अगर इसके बाद हम ऑर्डर पास करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टाइम बारिंग। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कैसे प्रोसीड करता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नोटिस इशू करना। जब किसी
जो भी कोई केस है हमारे सामने आता है तो हम उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को देखते हैं, गलतियां समझते हैं कि कहाँ गलतियां की हैं और क्या रीजन है जिसकी वजह से उनका ITR सिलेक्ट हुआ है, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कंपनी को जो बिजनेस कर रहा है उसको हम नोटिस भेजते हैं। सबसे पहले 142 सेक्शन होते हैं हमारे अंदर, सेक्शन 142 के अंदर हम उसको नोटिस भेजते हैं और वी आस्क द असेसी, हम उसको बेसिकली असेसी बोलते हैं, और हम जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं ये असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो हम उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो गलतियां हैं उसके रिगार्ड में, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपका ऐसे ऐसे केस है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए ताकि हम आपकी गलतियों को, मतलब अगर वो जेन्युइन है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर नोटिस पास जो ऑर्डर हम बनाएंगे असेसमेंट ऑर्डर, उसमें नील का ऑर्डर बनेगा, कोई एडिशन एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए या गलत डॉक्यूमेंट दिए तो हम थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करते हैं। ये पूरा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की तरह चलता है, टेक्निकल सर्विस है ये, जिसमें हमें असिस्ट करने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जो लकी कोई ऑफिसर होते हैं तो उनको TA मिल जाता है, टैक्स असिस्टेंट। स्टाफ की शॉर्टेज रहती है तो मोर और लेस जो असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं वो हम करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग हैंड्स है। हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हमारे जो बॉस होता है वो होता है जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। तो हम उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं इनिशियल फेज में। तो अब ऑर्डर मान लीजिए गलती की है और 20 लाख रुपए की इनकम उन्होंने अपनी शो नहीं की थी। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, टेक्निकलिटीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिटेल और बहुत कॉम्प्लेक्स है इनकम टैक्स एक्ट, तो कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। तो फिर हम उस एसएससी को या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, CA होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे आंसर देखते हैं, उनके आंसर्स और जो हम इंक्वायरी करते हैं उनसे थर्ड पार्टी से, इन सबको मिलाकर हम ऑर्डर पास कर देते हैं। उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। सपोज मैंने 20 लाख की एडिशन कर दी उसकी इनकम का, तो उसका 20 लाख इनकम बढ़ जाएगी और उसका टैक्स के लिए हम डिमांड नोटिस उनको देंगे और उनको वो पैसा जमा करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का सबसे टेक्निकल काम है जो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करता है, जिसको बोलते हैं असेसमेंट। तो एक होता है नॉन असेसमेंट चार्ज, इसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन है, ऑडिट है, विजिलेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेडक्वार्टर है, इन सब में काम होते हैं। ऑडिट क्या करता है, हमारे जो ऑर्डर होते हैं उनमें कुछ गलतियां होती हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। इसी प्रकार विजिलेंस, कोई करप्शन का चार्ज तो नहीं है, करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है कोई ऑफिसर, उनको चेक करते हैं। हेडक्वार्टर चेक करता है ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो डिपार्टमेंट की होती हैं। तो दिस इज मोर अबाउट असेसमेंट एंड नॉन असेसमेंट चार्ज। एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट एरिया होता है सेंट्रल असेसमेंट का भी, और एक होता है इन्वेस्टिगेशन का। ये दो और आपको समझने जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन विंग में 2 या 3 साल के बाद हमें भेजते हैं जिन ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं होता, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन विंग चूज करता है। जो आपने मूवी देखी होगी अजय देवगन की रेड, उसमें जो सर्च होती है, सर्वे होती है, उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं रेड। तो वहाँ क्या काम होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे सेंट्रल जो चार्ज होता है, सेंट्रल असेसमेंट होता है, उसमें क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, वहाँ ऑफिसर्स अपने आप या कोई इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आती है उन चीज़ों के आधार पर, उनके आधार पर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या किसी बिजनेसमैन की जो कंपनी है उसको हम पूरा इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं और उनको उस केस को पूरा बिल्ड करते हैं 2 या 3 महीनों में। उसके कौन कौन से प्रीमाइसिस है, कहाँ कहाँ उसने टैक्स चोरी कर रखा है, क्या क्या उसने खरीदा हुआ है, क्या उसने बेचा है पिछले सालों में, इन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। और फिर एकदम उसके घर पे उसके सारे बिजनेस प्रीमाइसिस, जितनी जगह भी उसकी दुकानें हैं, बिजनेस का फैक्ट्री हैं, एक दिन हम सब जाकर उसको वहाँ पे सर्वे या सर्च करते हैं। सर्च के अंदर फिर क्या होता है, बेसिकली सर्च के अंदर हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, जो काला धन ब्लैक मनी उसने जमा कर रखा है, जिसको टैक्स पे नहीं किया उसको देखते हैं, और उसके बाद सारा उसके डॉक्यूमेंट उठा के ले आते हैं। और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो सेंट्रल चार्ज वालों को दे देता है। वो उस जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनके आधार पर असेसी जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसका चार्ज, उसको जो एडिशन करना है इनकम का वो करते हैं। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आओ अपनी गलतियां मान लो या बताओ, जस्टिफाई करो, जैसा भी मतलब केस पे एप्लीकेबल होता है।
दिस इज अ सर्च एक्शन। और एक ऐसा ही सिंपल एक्शन होता है सर्वे एक्शन, वो एक असेसिंग ऑफिसर जो होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी कर देता है। वो मैं भी बताना भूल गया था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। जब हम इन्वेस्टिगेशन में होते हैं तो पोस्ट होती है ADIT DDIT, है ना, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इन्वेस्टिगेशन में ADIT होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और DDIT डिप्टी डायरेक्टर, और वहाँ कमिश्नर बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। सर्वे जो होता है, सर्वे सर्च का कंपैरेटिवली डायल्यूटेड वर्जन है, जिसमें एक असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है, वो किसी के बिजनेस प्रीमाइसेस भी जा सकता है, उसके घर पे नहीं जा सकता। सर्च में उसका घर भी कवर होता है, सर्वे में वो कवर नहीं होता है। तो दिस इज मोर अबाउट असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो ऑर्डर बनते हैं वो सेंट्रल चार्ज वाले बनाते हैं। तो दिस इज मोर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अलावा पावर्स क्या होती हैं? पावर्स बेसिकली हम क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती हैं, मतलब हमें जज के पावर कुछ होती है, हम किसी को भी सम्मान कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसी को हम सम्मान करके बोल सकते हैं कि हमारे कोर्ट में आए, मतलब हमारे ऑफिस में आए, कोर्ट बोल सकते हैं उसको। हमें किसी की लाइक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर होती है। तो इस तरह से काफ़ी पावर दी गई है, क्योंकि बेसिकली देश में 10 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट करती है इनकम टैक्स IRS। तो उनको पावर देनी जरूरी है ताकि बिजनेसमैन है उनको एक डेटरेंस का काम करें कि वो चोरी ना करें, टैक्स की चोरी ना करें। तो ये कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इस डिपार्टमेंट के बारे में, IRS के बारे में। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ और अगर आपको जानना है तो वी कैन डिस्कस एनी टाइम। यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, you can like this video, share this video with friends if you like so, and you can subscribe to our channel Help, like Aman Bisla, previous name was Help IAS. Thank you.